यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर जो टेस्ट है ये एईडीओ का टेस्ट पेपर है, ठीक है। इसका एईडीओ के यहाँ पर सेकंड नंबर पेपर है ये, और इसका जो पेपर है ये मेडिवल एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर भी करा देंगे इसको, और जो सेकंड पेपर यहाँ से इसका करा रहे हैं अभी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से इसमें बोले उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ किस काल पे हुआ था। आंसर हो जाएगा यहाँ से मध्यपाषाण काल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था, और भारत में पशुपालन का साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के पागोर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। सेकंड, भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। आंसर हो जाएगा सेकंड का वीएस वाकंकर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भीमबेटका में 750 से अधिक शैलाश्रय के साथ सबसे बड़े प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स भी एक माना था उसमें से, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल से जूते हुए खेत का प्रारंभ, मतलब यहाँ पर जो जूते हुए खेत होते हैं वो यहाँ पर देखे गए कौन सी सभ्यता में, ठीक है, किस स्थल में। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर कालीबंगन, बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और हल्की प्रकृति वाले खिलौने, तांबे के बना जो वासागण है वो सब भी यहाँ पर इसमें प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा बी नंबर, मतलब बाल गंगाधर तिलक यहाँ से करेक्ट आंसर होगा चौथे का बी, ठीक है। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का उद्देश्य मुख्य स्रोत यहाँ पर ऋग्वेद है, और आर्यों के मूल निवास जो से संबंध विभिन्न विद्वानों को अलग अलग यहाँ पर बताया उन्होंने। 5वां नंबर है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन व आधुनिक नामों के संबंध में विचार करने कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी विपाशा झेलम, यहाँ से इसका क्या होगा ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। विपाशा क्या है आधुनिक नाम है, व्यास है ना कि झेलम, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम होगा, तो ये बात गलत होगी। सिंधुकालीन स्थल रंगपुर की खोज किसने या किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर एम.एस. वत्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एम.एस. वत्स प्रथम पुरातत्वविद थे जिन्होंने 1935 में रंगपुर टीले की खुदाई की थी, और वहीं उन्होंने इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की उपस्थिति पहचान की थी, ठीक है। जहां वत्स ने इस स्थल को हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती संबंध की खोज मानी जाती है, राइट। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7वां है, 7वां नंबर है, वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही या नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है वो ये हो जाएगा ऋग्वैदिक में गंगा का उल्लेख 3 बार तथा यमुना का उल्लेख 1 बार किया गया है। ये बात गलत है इसकी, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना का यहाँ पर 3 बार किया गया, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट होगा, मतलब यहाँ से इस बात ये वाली बात गलत हो जाएगी, जो मैंने बताई वो बात आपकी यहाँ से सही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। 8वीं का आंसर हो जाएगा ये लिया गया मुंडक उपनिषद से, यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा 9वें का डी लोथल से यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। 9वें का क्या हुआ डी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, 6ठी शताब्दी से पूर्व में भारत के महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। आंसर हो जाएगा 10वें का ये 16 थी। कितनी थी 16। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल ही ऐसे 2 गणराज्य थे जहां गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था देखी गई थी, और अन्य महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर राजतंत्रात्मक थी और कहाँ पर गणतंत्रात्मक थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 6ठी शताब्दी से पूर्व के भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था, ये भी बात करेक्ट है। चौथा, कौशल की राजधानी वाराणसी थी, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर 11वें का। 12 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 12वें को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था, पहली बात। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकंड,
बिम्बिसार का उपनाम कुणिक था, ये बात गलत। कुणिक उपनाम बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु का था, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था, तीसरी बात करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट है, 12वीं का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कालाशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर बी, शिशुनाग वंश का संस्थापक। शिशुनाग वंश का मतलब कालाशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग का पुत्र था। वैशाली के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया था। 14, नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस वंश की स्थापना महापद्मनाभ ने की थी। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, ये भी बात इसकी करेक्ट है। तो सिर्फ 1 और 3 बात यहाँ से क्या होंगी, जो 14 क्वेश्चन है इसका करेक्ट होंगी। ठीक है, 1, 3 मतलब ये बात यहाँ से स्टेटमेंट सही होगा इसका 14 नंबर का। 15 नंबर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से पार्श्वनाथ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। पहली बात क्या होगी, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। महावीर के पिता का नाम वर्धमान, माता का नाम तिरसला था, गलत है। समानता, कृषि एवं युद्ध दोनों ही इसी धर्म में वर्जित थे, करेक्ट है। तो 1 और 3 4 बातें क्या होगी यहाँ से सही है, मतलब 16 का 1 और 4 बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ये बताना है। इनमें से जो नहीं सही सुमेलित है वो आंसर हो जाएगा यहाँ से निर्वाण होगा पद चिन्ह, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्वाण होगा यहाँ पर ये ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण हुई थी, है ना, ये बोलते हैं इसको, तो यहाँ से पद चिन्ह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आगे देखते हैं 19, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर ये किया गया था बी, पाटलिपुत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, पहली बात करेक्ट है। विनय पिटक की रचना मोगलीपुत्र ने किया था, ये बात गलत है, क्योंकि विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, गलत हो जाएगी। अभिधम पिटक की रचना उपाली ने की थी, ये बात गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 1 यहाँ से सही है। 21, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश दिए थे? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, श्रावस्ती, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर यहाँ से विशाख दत्त, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, यूनानी लेखकों के द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी गई थी? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर बिंदुसार, यहाँ से सही आंसर है। 24 है, किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का संस्थापक था? आंसर हो जाएगा 24 का बी, राजतंगड़ी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कल्लर द्वारा रचित राजतंगड़ी में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल के देवीपाटन नामक 2 नए नगर की स्थापना की थी। 25 है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर ये 13वें शिलालेख में। ठीक है, 26 है, अशोक के शिलालेख और प्राप्ति स्थल इसके, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है गिरनार, गिरनार क्या होगा, गिरनार यहाँ से हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुर्जरा क्या होगा, गुर्जरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भाबरू क्या होगा, भाबरू हो जाएगा यहाँ से आपका राजस्थान, और गोवी मठ हो जाएगा कर्नाटका। इस टाइप से सी यहाँ से करेक्ट आंसर 26 का है। 27 नंबर है, अशोककालीन प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये उत्तरापथ पाटिलपुत्र। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, ये बात सही है, राइट। तीसरा अवंती उज्जैनी, सही है।
कलिंग तो इसलिए भी सही है। उत्तरापद पाटलिपुत्र यहाँ से गलत होगा, राइट। यहाँ पर अशोक ने शासनकाल में प्रांतों में संख्या 5 थी और उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र नहीं थी। तो 2, 3, 4 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ और संबंधित विभाग के संबंध में विचार करना है। समाहर्ता, समाहर्ता जो था ये क्या था, ये राजकीय कोषाध्यक्ष, ये बात गलत है। समाहर्ता पूर्व जो प्रमुख अधिकारी या राजस्व अधिकारी था जो पूरे राज्य का कर देखता था। सत्रिधाता क्या, जो सत्रिधाता है ये क्या था, देखो सन्निधाता है सत्रिधाता, ये कोषाध्यक्ष अधिकारी जो राजकोष के भंडारों का प्रभारी होता था, राजस्व का नहीं, गलत हो गया। तीसरा, व्यवहारिक क्या था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, ये बात सही है। सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से 28 का करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 29, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था है इसके बारे में जो गलत स्टेटमेंट होगा 29 का, ये हो जाएगा ऐसे डी स्टेटमेंट, कंटक शोधन दीवानी तथा धर्मस्थी जो फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था, ये बात गलत है, ठीक है। 29 का डी स्टेटमेंट है, ये गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय धर्मस्थ और कंटक शोधन की चर्चा की गई, इसमें धर्मस्थी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था। 30, मौर्यकालीन शब्द सेतुबंध का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था, आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, ये राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध करने का लिए जाने वाला एक कर था, ठीक है। क्या होगा, 30 का डी स्टेटमेंट करेक्ट है। 31 देखते हैं, 31 यहाँ से 31 है, मरुत्तरकालीन किस पुस्तक में भारत पर यौन का आक्रमण का उल्लेख मिलता है, आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, गार्गी संहिता इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कनिष्क के बारे में जो कथन गलत है यहाँ से हो जाएगा, इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के चलवाए थे, डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 33, सूची को सूची 2 को मैच करना है, मरुत्तरकालीन यहाँ पर साहित्य और रचनाकार, सूची को सूची 2 देखते हैं। पहला है कामसूत्र, कामसूत्र वत्स्यायन ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा जो ये 3 नंबर, स्वप्न वासदत्ता जो था ये हो जाएगा भास द्वारा रचित था, ठीक है। महाभास जो था ये पाणिनि के ग्रामर में एक जरूरी कमेंट्री पतंजलि ने लिखी थी, तो ये हो जाएगा। और सौंदरानंद जो था ये अशोक घोष द्वारा लिखा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का डी। 34, गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, आंसर हो जाएगा 34 का, ये कहा जाता था दीनार कहते थे इसको, क्या कहते थे, दीनार कहता था। चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को मसक कहते थे, ठीक है। 35, किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्कों पर वीरा बजाते हुए दिखाया गया, आंसर हो जाएगा 35 का सी, समुद्रगुप्त यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 36 नंबर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं इसको। शकों पर विजय पाने वाले उपलक्ष्य में इसके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने, पहली बात। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये। दूसरा, इसके समय में हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था तथा नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, ये बात इसकी करेक्ट होगी, बी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सही बात यहाँ पर नहीं बता रहा है, ठीक है। पूछा था गलत कौन सा, तो यहाँ पर गलत बी स्टेटमेंट इसका गलत होगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है गलत कौन सा सही होगा, ये गलत है, सही पूछा है जो, कहने का मतलब जो सही यहाँ पर पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो गलत बता रहा है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 37, मंसूर अभिलेख किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, आंसर हो जाएगा 37 का डी, कुमारगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर है। 38, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर महादंडनायक, बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त इसका सही आंसर है, ठीक है। 40 नंबर है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, क्या होगा 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसने परम भट्टारक महाराज धीराज की और यहाँ पर सकलो
उत्तरार्पथेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। ये भी बात सही है। वहां ने इसे शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। ये बात गलत है। 40 की बी नंबर। ठीक है, ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर 40 का हो जाएगा बी। 41 है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर लक्ष्मण सेन। मीर भोज किस वंश का महानतम शासक था? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर ए गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। 43 है, मध्यकालीन भारत की पुस्तक ताज उल मासिर किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर बी हसन निजामी। क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। 44 है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर एक और लक्ष्मी की आकृति दूसरी ओर यहाँ पर कलमा खुदा रहता था? आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद गौरी का यहाँ से था। ये बात करेक्ट है इसकी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था और 1178 में उसने गुजरात पर पाटन पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीमद्वितीय द्वारा उसे पराजित कर दिया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर हो जाएगा 45 का डी उतबी। ठीक है। 46 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा, सही नहीं है? राइट, जो सही नहीं है ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण की थी इसने। ये बात गलत है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने मलिक ए सिपाही सलार की उपाधि धारण की थी। 47 है, 47 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर बी बलवन। यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 48 सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर बी अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से सही आंसर होगा। 49 दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र और गणित में और विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का आपका यहाँ से होगा आपका 14। इसमें देखो आंसर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो इसमें आंसर करोगे तो एक बार दिल्ली के जो सर्वाधिक विद्वान शासक जो था खगोल शास्त्र को लेकर यहाँ पर वो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर 49 का सी होना चाहिए। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से जो 48 था 48 का आंसर आपका क्या था बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। 50 नंबर है, सिंचाई कर अथवा हक ए सर्व नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी फिरोज तुगलक। 51 खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस तुगलक लोधी शासक को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी इब्राहिम लोधी। ठीक है। 52 बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। पहली बात 52 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा ये गलत है। दूसरा सियाबुद्दीन अहमद राजधानी बीदर की गुलबर्गा स्थानित कर दिया था। ये भी बात क्या होगी यहाँ से गलत है। अगला सियाबुद्दीन अहमद की उदारता के कारण उसे संत अहमद भी कहा जाता था। ये बात सही है। और हुमायूं शाह को दक्कन हीरो का भी कहा जाता था। दक्कन का हीरो भी कहते थे इसे हुमायूं शाह को। तो 3 और 4 करेक्ट आंसर बी। 53 है, विजयनगर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। पहली बात यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। हरिहर प्रथम देव वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। गलत है। बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करके एक दूतामंडल चीन भेजा था। बात सही होगी। और इटली की यात्री निकोली कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो 1 3 4 बात यहाँ से क्या होगी इसकी करेक्ट है 53 की। ठीक है, बी यहाँ से आंसर है। 54 है, कृष्ण देवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सी बात इसकी गलत है? देखो जैसे इसकी गलत बात है इसमें चारों में कृष्ण देवराय विजयनगर सालव वंश के सबसे प्रतापी शासक था। ये बात गलत है। 54 की आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो यहाँ से गलत आंसर है। 55 है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी किस विषय से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर ई संगीत करेक्ट आंसर है।
सूची को सूची 2 को मैच करते हैं प्रमुख सूफी संत और यहाँ पर सिलसिला इनके देखते हैं। प्रमुख सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती, ये क्या होगा देखते हैं इसमें। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हो जाएंगे यहाँ से 56 में पहला, ये चिश्ती में बहाउद्दीन जकारिया ये हो जाएगा सोहरावर्दी, सही है। और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी और यहाँ पर हजरत मोहम्मद गौस सत्तारी। तो ABCD क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से सही है। 57 है मध्यकालीन भक्ति संत के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर जो गलत है वो हो जाएगा ऐसे C, साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। ये स्टेटमेंट क्या होगा गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य लहरी सूरदास की रचना सूरदास द्वारा लिखी गई थी, तुलसीदास द्वारा नहीं। 58 है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह द्वारा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर ए बाबर। 59 मात्र एक मुट्ठी में बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, शेरशाह सूरी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 60 अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, हरिविजय सूरी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 61 है अकबर द्वारा या अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था। आंसर हो जाएगा 61 का सी, फैची करेक्ट आंसर है। 62 है निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था। राइट, क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर जिया बैपिस्ट टैवर्नियर, बी क्या होगा 62 का आंसर हो जाएगा। 63 है जहांगीर ने निम्नलिखित में से चित्रकारों में किसे नादिर उच्च जमा की उपाधि प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा 63 का बी, अबुल हसन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत हो जाएगा 64 में ये हो जाएगा मुगल प्रथम बादशाह शाहजहां था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, ये बात गलत है इसकी। 65 मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएगा 65 का बी, मीर बख्शी। शिवाजी के ने 1665 में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर हो जाएगा 66 का बी, जय सिंह। 67 है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर ए, बाबर। 68 देखते हैं। 68 है सूची को सूची 2 को मैच करने देखते हैं यहां से। नुस्खा ए दिलकुशा, ठीक है, क्या होगा इसका 68 का जो हो जाएगा ये भीमसेन, तुजु के जहांगीरी ये हो जाएगी जहांगीर, खुलासत ए उस तवारीख सुजान राय भंडारी और शाहजहांनामा ये हो जाएगा इयानत खान करेक्ट आंसर यहाँ से 68 हो जाएगा ए, स्टेटमेंट सही है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन है जो ये हो जाएगा राम मोहन राय द्वारा राजे की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी, बात गलत है, ठीक है, डी स्टेटमेंट राइट, क्योंकि यहाँ पर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी और अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था और अंग्रेजों ने संरक्षण में मुगल बादशाह बना था। 70 किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाती थी। आंसर हो जाएगा 70 का बी, गुरु अर्जुन देव। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। आंसर हो जाएगा 71 का सी, शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से देखो मैं 72 तक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी इसका मैं PDF दे दूंगा 73 से 100 तक, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे इसको, ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। 72 है मुगल प्रशासन के दौरान जिले या जनपद को किस नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा 72 का डी, सरकार राइट। 73 नंबर क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी। आंसर हो जाएगा ए, बाबर, ठीक है, गुलबदन बेगम मुगल सम्राट बाबर की पुत्री थी। यह मुगल काल की अत्यंत शिक्षित और यहाँ पर साहित्य प्रेमी महिला की गिनी जाती थी उसमें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बाबर करेक्ट हो जाएगा। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी। आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर सी, मुंगेर यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नव प्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले में चिरांद या वैशाली जिला के चेचर से यहाँ पर प्राप्त हुए थे, सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 75 है बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर दीपंकर श्रीज्ञान
करेक्ट आंसर होगा। दीपंकर श्रीज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य थे और बौद्ध धर्म की दोनों यहाँ पर प्रमुख शाखाएं महायान हीनयान का गहन अध्ययन करने के कारण इन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 76 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मगध शासक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? किसने यहाँ पर कथन दिया था? आंसर हो जाएगा 76 का ये प्लूटार्क यहाँ पर उन्होंने बताया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। इसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की सीमा पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक, यहाँ पर उसका उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण मैसूर तक विस्तृत देखा गया था। 77 है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 77 का बी अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर होगा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार का पुत्र था। इसने कौशल के शासक प्रसेनजित के साथ यहाँ पर लिच्छवियों के मल्लों को पराजित कर यहाँ पर इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। 78 पाल काल में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर मगध यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाल वंश की स्थापना 750 ठीक है 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इस वंश के शासनकाल में कांसे की मूर्ति निर्मित करने की कला का पर्याप्त विकास हुआ था। 79 मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी सुंग वंश यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बर्दस्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी और यहाँ पर मगध पर एक नया वंश के शासन किया था। ठीक है, मगध में यहाँ पर प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। इसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार की यहाँ पर नष्ट करने का 3 बार प्रयास किए थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर बी फर्रुखसियर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? करेक्ट आंसर 81 का सी गुप्त काल यहाँ से सही आंसर है 81 का। 82 मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना। देखते हैं इसको 82 को। पहली बात यहाँ से ये यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नगिरी बुद्ध का निवास था जिसे यहाँ पर राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता था। पहली बात करेक्ट है। इस नगर की निर्माण योजना महागोविंद ने बनाई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सही है। तीसरा दर्शनीय स्थल घोड़ा कटोरा झील शांति स्तूप तथा स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहाँ पर स्थित है, ये भी बात करेक्ट है। चौथा 383 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन यही किया गया था, ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर राजगीर में सतपाड़ी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये बात गलत है। 3 बात करेक्ट है, 1 2 3 ए यहाँ से आंसर है। 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में दौरान हुआ था? आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर कर्नाट क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैथिली भाषा का विकास कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। कर्नाट वंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था। कर्नाट वंश के शासनकाल में मिथिला को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये आइनोवारो राज्य में विकसित होकर पूर्ण साहित्यिक भाषा बन गई थी। मैथिली बिहार झारखंड राज्यों में नेपाल के तराई क्षेत्र में यहाँ पर बोली जाने वाली एक भाषा है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर 83 का। 84 है, महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान वैशाली जिले में स्थित है। पहली बात 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। महावीर जी का जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान वैशाली जिले में स्थित है। इन्होंने अपना प्रथम अंतिम उपदेश वर्तमान नालंदा में दिया था, ये बात सही है, ठीक है, दिया था। और जो
वर्तमान नालंदा जिले में स्थित है। सही है। इन्हें निर्माण या मृत्यु की प्राप्ति वर्तमान नालंदा में हुई थी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों सही, आंसर 84 का डी सही हो जाएगा। 85 है 85 नंबर, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 86 नंबर 86, शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शेरशाह के बारे में जो सही यहाँ पर नहीं है हो जाएगा 86 का, चांदी का रुपया एवं सोने के दाम का प्रचलन शुरू किया था। ये बात गलत है, क्योंकि शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया चांदी तथा दाम तांबे का था। ठीक है। मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली में क्षेत्र में शेरशाह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था और चांदी का रुपया व तांबे के दाम में 1/64 का रेशियो होता था। ठीक है। तो क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 87, विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना किस बौद्ध संगीत में की गई थी? आंसर हो जाएगा 87 का ए, प्रथम। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में किया गया था। इसी बौद्ध संगीत में सुत पिटक एक विनय पिटक की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में विचार करना कौन यहाँ पास गलत है? देखो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ये ए नंबर, बिम्बिसार की मृत्यु के बाद उदयन या उदयभद्र का उसका उत्तराधिकारी हुआ था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और स्वयं राजा बना। इतिहास में पितृ हत्या के नाम से उसे जाना जाता था। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन उदयभद्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर अजातशत्रु भी सही आंसर है। ठीक है। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार का पुत्र था। इसने कौशल के शासक प्रसेनजित के साथ लिच्छवी के अंबर मल्लों को पराजित करके इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। 90 नंबर है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन वंशों ने शासन किया था? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश। 4 यहाँ से करेक्ट आंसर्स के होंगे। ठीक है। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सुंग वंश से शासन किया था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। नंद वंश का जो था महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त और सुंग वंश का पुष्यमित्र सुंग था। तो ये सब आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है। 91 है, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर नागदशक करेक्ट आंसर है। हर्यक वंश का अंतिम सम्राट नागदशक था। ठीक है। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और शिशुनाग हर्यक वंश का नहीं था। तो ये सब बातें याद रखना है। मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रचलन शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 92 का जो गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ही सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में से गुप्त संवत की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा 93 का बी इल्तुतमिश। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर दिया था और बिहार पर अधिकार किया था। 94 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के किस क्षेत्र को तुगलकपुर नाम यहाँ पर दिया गया था? ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर तिरहुत। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति मजदुल मुल्क ने बिहार के कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव को पराजित कर उन्हें पहाड़ियों में शरण लेने के लिए विवश कर दिया था तथा तिरहुत क्षेत्र में तुगलक साम्राज्य को मिलाकर इस नाम से तुगलकपुर रखा गया था। 95 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विद्यमान महाजनपदों में से कुल कितने बिहार में थे? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बी 3 थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। ठीक है। जिसमें से 3 बिहार में थे और ये 3 जनपद महाजनपद जो थे अंग, मगध और यहाँ पर वज्जी थे। ठीक है। एक बात और, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पर जो 16 महाजनपद है इसमें वज्जी और मल्ल ही यहाँ पर 2 ऐसे गणराज्य थे जहाँ गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था थी तथा अस्मक एकमात्र ऐसा था जहाँ महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये सब बातें याद रखनी है। 96 है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा 96 का
करेक्ट आंसर डी धर्मपाल। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। ये विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक बात और, कनौज प्राधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का प्रथम शासक धर्मपाल था। ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? आंसर हो जाएगा 97 का बिम्बिसार। बिम्बिसार प्रथम भारतीय शासक जिसने स्थायी सेना रखी, जिसके कारण उसे सेणीय भी कहा जाता था। युद्ध के दौरान हाथी का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था बिम्बिसार था। और बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। 98 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखते हैं 98 में कौन सी बात गलत बोल रहा है। देखो यहाँ से जो गलत हो जाएगा, वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2016 में शामिल किया गया था, ना कि 2006 में। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। हर्षवर्धन पाल शासक एवं जावा शासक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। वहाँ 3 प्रमुख पुस्तकालय का नाम, जैसे कि रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। फिर से बोलता हूँ, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर, यहाँ पे इसके 3 पुस्तकालय थे प्रमुख। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका जो डी गलत था ये हो जाएगा। और 99 देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर वैशाली, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में स्थापित माना जाता था। वैशाली में वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका शासन तंत्र कबीले के प्रतिनिधियों में से एक सभा के माध्यम से संचालित होता था, जो सामूहिक रूप से निर्णय लेती थी। इसी कारण इसे आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र की तुलना में प्रजातांत्रिक राजनीति के प्रारंभिक स्वरूप को जानते थे। 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा 100 का चंपा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद की अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये क्षेत्र मगध तथा राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि जो चंपा की प्रारंभिक नाम मालिनी था, क्या था? मालिनी। और बिम्बिसार ने इसे जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार की भागलपुर और मुंगेर में क्षेत्र में शामिल थे इसमें। तो ये सब बात आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। 100 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो गए। और यहाँ पर ये जो KGS का टेस्ट है, खान ग्लोबल जो रिसर्च सेंटर है कोचिंग, इसका टेस्ट है। और यहाँ पर सेकंड पेपर है, ठीक है। पहला पेपर होगा तो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, उसके बाद जो थर्ड पेपर आएगा वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। और साथ ही अब इसके बाद करूँगा अगला पेपर जो एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 5वां है, वो भी मैं आज इवनिंग तक लेके आऊँगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी के पेपर देखो जो मेरे मिलते जाएंगे लेटेस्ट पेपर मैं आपको यहाँ से कराता जाऊँगा। बाकी आप भी अपना प्रैक्टिस इससे करते रहो, राइट। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर टेलीग्राम नीचे होगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को भी। एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।